वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। जब फंक्शन अपनी पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो हमें उसका डेरिवेटिव कैसे सोल्व करना है। पहले हम ये समझते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में होने का क्या मतलब है। मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई डायरेक्टली इनमें कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है, बट ये दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं वो किसी थर्ड चीज पर डिपेंड करते हैं, मतलब वो किसी थर्ड वेरिएबल के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, कनेक्टेड हैं थ्रू सम थर्ड वेरिएबल, जिसे हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे कि x है, x हमें दिया हुआ है कोस थीटा और y हमें दिया हुआ है साइन थीटा। अब ये दोनों ही x एंड y थीटा पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दिस थीटा इज द पैरामीटर। थीटा यहां पर क्या बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि हम इस केस में भी dy बाई dx को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें सोल्व करना है dy बाई dx, क्योंकि जो x है वो भी थीटा पर डिपेंड कर रही है और y भी उसी पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर x की वैल्यू चेंज हो तो y की वैल्यू जो है वो x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज इसमें क्या हो रही है उसके बारे में सोल्विंग की जा सकती है। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें चाहिए dy बाई dx, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ द y विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा, डिवाइड कर देंगे इसके आंसर को बाय डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमें ये दोनों डेरिवेटिव्स को सोल्व कर कर दोनों को डिवाइड कर देना है, वहां से हमारा dy बाई dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को 5.6। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है उसकी, सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें dy बाई dx मतलब कि डिफरेंशिएट द y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें सोल्व करनी है वैल्यू, एंड विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। पैरामीटर हमारा आंसर में ऐसे ही यहां पर आए। तो हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है, dx बाई dt, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अब विद रिस्पेक्ट टू t होना है डेरिवेटिव, 2 और a दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों ऐसे ही बाहर आ जाएंगे, ओके। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे हम एक्स स्क्वायर का सोल्व करते हैं 2x, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू टी है तो टी स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2 इंटू टी, सो दिस मीन्स 4 इंटू ए इंटू टी, ठीक है। ऐसे ही हम इसका करते हैं, यहां पर भी हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी टी को सोल्व करेंगे। ए है कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा, टी की पावर 4 है मतलब 4t क्यूब, 4 आगे आ जाएगा और टी क्यूब, यही आंसर बनेगा। अब हमें चाहिए वैल्यू dy बाई dx। इसका आंसर क्या होगा, dy बाई dt को ऊपर रखेंगे, अभी हमने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, dx बाई dt को रखेंगे डिवाइड में, तो dy बाई dt का ये आंसर है 4 इंटू ए इंटू टी क्यूब, और dx बाई dt का आंसर है 4at। सोल्व करेंगे, 4a के साथ 4a कैंसल और टी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल प्रॉब्लम्स है, अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव आता है तो ये सभी यहां पर इजीली हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड सम है, दैट इज x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b cos थीटा, ठीक है। x है हमारे पास a cos थीटा, y है b cos थीटा। फिर से सेम करते हैं, सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, dx बाय, अब कौन सा है पैरामीटर, दैट इज द थीटा। a है कांस्टेंट, कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, तो ये बन गया a के साथ माइनस साइन थीटा। ऐसे ही है सिमिलरली dy बाई डी थीटा करते हैं, वो क्या बनेगा, b तो b रहेगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव, ओके है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल था ये। अब दोनों को करना है डिवाइड, हमें क्या सोल्व करना है, dy बाई dx, तो मैं फिर से फॉर्मूला यहां पर उतारूंगा, dy बाई डी थीटा ऊपर रखेंगे और डिवाइड में रहेगा dx बाई डी थीटा,
ठीक है, ओके है। अब डी वाई बाई डी थीटा दिस वन माइनस बी साइन थीटा ओवर माइनस ए साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा ओवर माइनस ए साइन थीटा। तो आंसर आपका क्या बच जाएगा, बी बाय ए आपका आंसर बच जाएगा। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो आगे चलते हैं। थर्ड सम है x इज इक्वल्स टू साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 2t, ठीक है, और हमारा यहां पर पैरामीटर है t। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, साइन का डेरिवेटिव कोस t, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t। अब चेन रूल क्या होता है, 2t का साथ में आएगा डेरिवेटिव, 2t का डेरिवेटिव साथ में आएगा 2 और ये 2 बाहर ही रहने वाला है, 2 साइन 2t, ठीक है, काफी सिंपल है। अब हमें सिंपली सोल्व करना है dy बाई डी एक्स। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला, dy बाई डी टी के आंसर को ऊपर रखेंगे, ठीक है, डिवाइड में रखेंगे dx बाई डी टी के आंसर को cos t। तो 2 तो यहां पर ऐसे ही रहने वाला है, हम इससे आगे इसमें क्या सोल्विंग कर सकते हैं, साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन 2t मतलब साइन 2 थीटा का 2 साइन t cos t और डिवाइड में है cos t, ठीक है, साइन 2t का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। सो cos के साथ गया cos, बच गया ओनली -4 साइन t, ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर -4 साइन t। बिल्कुल सिंपल सम है, ठीक है। फोर्थ सम आपको खुद सोल्व करना है एंड फिफ्थ भी, ठीक है, दोनों के आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, बट आपको खुद सोल्व करने हैं, मैच कर सकते हैं आंसर। आगे अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। सिक्स्थ प्रॉब्लम इज x की वैल्यू है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। हमें फिर से सेम काम करना है, क्या सोल्व करना है, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, dx बाई डी थीटा, ठीक है, a तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा जैसे x का होता है 1, ऐसे ही थीटा का भी 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू है सेम हमारा जो है वेरिएबल थीटा, ठीक है। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, सिंपल है, डन। नाउ ऐसे ही यहां पर करते हैं dy बाई डी थीटा। सो a तो रहेगी कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है। सो अब इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा का आंसर रखेंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे a इंटू 1 माइनस कोस थीटा के साथ, a के साथ हो जाएगी a कैंसल, माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे यहाँ पर आंसर बन जाएगा। आगे भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन थीटा पर फॉर्मूला लगाते हैं हाफ एंगल का, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2, तो एंगल को हाफ कर देंगे, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हाफ एंगल हो जाता है। तो यहां पर क्या लगेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। 2 के साथ गया 2, एक साइन के साथ ये चला जाएगा साइन, सो कोस ओवर साइन दैट इज कोट थीटा बाई 2 और साथ में आएगा माइनस, ठीक है, कोट थीटा बाई 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस कोट थीटा बाई 2, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, इससे आगे तो काफी सिंपल स्टेप्स होते हैं। आगे चलते हैं सम नंबर 7th, ठीक है। सो दिस इज द सम नंबर 7th, है तो सेम बट थोड़ा सा अब यहाँ पर डेरिवेटिव हमारे लिए मुश्किल होगा सोल्व करना, बट सेम सोल्विंग करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे dx बाई dt, ठीक है,
तो x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t u ओवर v की फॉर्म है, ये ध्यान से देखिएगा। आप इसको u इंटू वी में भी चेंज कर सकते हैं। हम कोस को ऊपर ले जाकर क्या लिख सकते हैं, कोस 2t की पावर -1/2। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फॉर्म में सोल्व करना इजी रहता है। तो मैं u ओवर v में ही इसको रखूंगा। v का स्क्वायर मतलब कोस 2t के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है, यही से स्टार्टिंग होती है। v आगे रखेंगे, कोस 2t का अंडर रूट आगे। नाउ डेरिवेटिव ऑफ u, इसका करना है डेरिवेटिव। सबसे पहले क्या लगेगा, पावर फार्मूला 3 आगे और साइन स्क्वायर t। अब पावर फार्मूले में तो x की पावर n का फार्मूला होता है, x की जगह पर या फिर t की जगह पर क्या आया हुआ है, साइन t। तो साइन t का साथ में डेरिवेटिव हुआ, दैट इज कोस t। साइन t का डेरिवेटिव कोस t। ओके, इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब आएगा, इसको आगे रखेंगे साइन क्यूब t को, ठीक है। अब डेरिवेटिव होगा कोस 2t के अंडर रूट का डेरिवेटिव। तो फिर से सबसे पहले लगेगा पावर फार्मूला 1/2 आगे और कोस 2t की पावर थी 1/2, इसकी पावर थी 1/2 माइनस हुआ 1, तो क्या पावर बच जाएगी, -1/2। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि पिछली 5 एक्सरसाइजेस हमने सोल्व की है। बेसिक डेरिवेटिव, पावर फार्मूला, u बाई वी, u इंटू वी, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी ही आता होगा। तो आपको ये सम बिल्कुल इजी लगेंगे, कुछ भी इनमें मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो दिस बिकम्स दिस वन। अब कोस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, ठीक है, और 2t का डेरिवेटिव 2, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, कोस 2t के अंडर रूट का हमने डेरिवेटिव निकालना था। सबसे पहले अंडर रूट को पावर में चेंज किया, पावर बन गई 1/2, पावर फार्मूला लगाया 1/2, कोस 2t की पावर बच गई -1/2, कोस 2t का माइनस साइन 2t, 2t का 2, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, 2 के साथ गया 2 कैंसल, ठीक है, ओके। बाकी तो ऐसे ही यहां पर सब कुछ रहने वाला है। तो ये बन गया आपका 3 इंटू साइन स्क्वायर t कोस t इंटू कोस 2t का अंडर रूट माइनस, ये यहां पर बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है, और साइन क्यूब t इंटू साइन 2t ओवर में आ गया यहां पर कोस 2t का अंडर रूट, और ये बन जाएगा कोस 2t, इसका स्क्वायर रूट हटके। ओके, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब इनका एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम करते हैं। सो दिस बिकम्स 3 साइन स्क्वायर t कोस t एंड दिस बिकम्स कोस 2t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। तो एक स्टेप हम यहां पर और इंक्लूड कर सकते हैं, हम साइन 2t को ब्रेक कर लेते हैं। साइन 2t का फार्मूला लगा देते हैं 2 साइन t कोस t, ठीक है। और इसका जो एलसीएम हुआ ये इसके साथ आ जाएगा नीचे, कोस 2t की पावर थी यहां पर थी 1/2, यहां पर थी 1, ऐड होकर बन गई 3/2, ठीक है। मैंने आपको इस सम की स्टार्टिंग में बताया था कि सिंप्लीफिकेशन ही मुश्किल रहने वाली है, बाकी सम यहाँ पर इजी रहेगा, ठीक है। अब जो भी टर्म्स यहाँ से सेम हैं, कॉमन आ सकती हैं, उन सभी को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बाकी की हमारी सोल्विंग हो जाएगी, ठीक है। ओके है। सो यहां से हमें टर्म्स मिलती हैं कॉमन, साइन स्क्वायर है यहां पर, और यहां पर से भी साइन स्क्वायर इजीली कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर t, ठीक है। और कोस t है यहां पर, और उस तरफ भी कोस t है, कोस t भी कॉमन आ जाएगा, डन, ठीक है। और कुछ कोस 2t तो कॉमन बिल्कुल नहीं आएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो अंदर क्या बचा, यहां पर बच गया 3, ये भी चला गया और ये भी चला गया,
ये बच गया cos 2t, ठीक है। और दूसरी तरफ प्लस साइन स्क्वायर गया है, एक साइन ये और एक साइन ये, और 2 भी साथ में है, 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है। cos तो चला गया बाहर, ये बच गया है अंदर, और ओवर में हमारे पास बच गया है cos 2t की पावर है 3/2, ठीक है। ये हमारा आंसर आया है जो वो है dx/dt का आंसर, ठीक है। ये हमने सोल्विंग अभी की है dx/dt की। ऐसे ही सिमिलरली हमें dy/dt को सोल्व करना है, ये आंसर है dx/dt का, ठीक है। तो अब dy/dt में हमारे पास था y इज इक्वल्स टू cos क्यूब t ओवर cos 2t का स्क्वायर रूट, ठीक है। dy/dt में ये टर्म थी, इसका आंसर आपको इसकी सोल्विंग अब खुद करनी है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने इसकी सोल्विंग की है, सेम आपको यहाँ पर इसकी भी सोल्विंग करें और फिर हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो ऐसे ही अगर हम y इज इक्वल्स टू कोस क्यूब टी ओवर कोस 2t का स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमें आंसर मिलता है dy/dt का। ये आपको खुद सोल्विंग कर कर देखनी है, सेम टू सेम ऐसी ही सोल्विंग है जैसे हमने अभी की है। कोस 2t की पावर बन जाएगी 3/2, ठीक है, वो तो सेम रहेगा डिनोमिनेटर की वैल्यू, और साथ में हमें यहाँ पर मिलने वाला है साइन t इंटू कोस स्क्वायर टी, साइन t इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू ब्रैकेट में हमें मिलेगा यहाँ पर -3 कोस 2t, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर की जगह पर मिलेगा 2 कोस स्क्वायर टी। बाकी सब कुछ आपका सेम रहने वाला है। तो इतना काम आपको अब खुद करना है, ठीक है। ये आपको खुद सोल्विंग करनी है, ये हमारी दोनों चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। बाद में हमें अब इन दोनों को डिवाइड करना है dy/dx निकालने के लिए। इसका आंसर ऊपर रखेंगे, ठीक है, इसका आंसर डिवाइड में रखेंगे। तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, वो दोनों हो जाएंगे सोल्व आउट, और क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ये साइन t इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू 3 कोस 2t प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, ओके। और डिवाइड में क्या बचेगा, दिस वन साइन स्क्वायर टी कोस टी, ब्रैकेट में है 3 कोस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब यहां से एक साइन कैंसल और एक कोस कैंसल, ऊपर क्या बच गया कोस टी, नीचे बच गया ओनली साइन टी, ठीक है। अब हमें यहां से कोस 2t को यहां से रिमूव करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऊपर इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर की फॉर्म का, नीचे इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर की फॉर्म का। ये कौन से फॉर्मूले होते हैं, कोस 2t के हमने 3 फॉर्मूले करते हैं। एक बनता है 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1, एक बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो प्लीज ये फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, ठीक है। कोस 2 थीटा के ये सभी फॉर्मूलाज हैं। अब हमारा ये सभी काम हो गया है, ओके। नाउ ये दोनों फॉर्मूलाज को अब यहाँ पर हमने यूज करना है। तो हमारा dy/dx क्या बन जाएगा, ऊपर बचा था कोस t, तो यहां पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है दिस वन 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1, तो उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होने वाला है -3, तो क्या बनेगा -6 कोस स्क्वायर t एंड +3 प्लस 2 कोस स्क्वायर t, और डिवाइड में बच गया साइन t। ऐसे ही यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पर बच गया 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 -6 साइन स्क्वायर t, ओके। इतना पता चल गया, प्लस होगा 2 साइन स्क्वायर t। अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब ऊपर बचा है कोस t इंटू -4 कोस स्क्वायर t प्लस 3, ये दोनों सोल्व हो गए आपस में। ऐसे ही यहां पर ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, और साइन t 3 माइनस बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर t। अब इन दोनों को अंदर करवाएंगे मल्टीप्लाई, और ऊपर से मैं माइनस को ले लूंगा कॉमन, तो ये बन गया
4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। शायद आपको इनका कोई फॉर्मूला याद हो, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। याद है इनका कोई फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द sin 3 थीटा। तो हमने इन दोनों के फॉर्मूलाज को यहां पर बना लिया है। तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस cos 3t और नीचे बन गया ओनली sin 3t। तो आंसर हमारा आ गया माइनस cot 3t। ठीक है, तो ये आपको सोल्विंग करनी है। मैंने आपको शुरू में बताया था थोड़ी सी सोल्विंग इसकी मुश्किल रहेगी, बाकी पूरी प्रॉब्लम हमारी सिंपल है। ठीक है, इसे आगे करते हैं 8th सम। सो दिस इज द सम नंबर 8th। फिर से हमारा सेम काम रहेगा। सबसे पहले हम करते हैं dx बाई dt। ठीक है, a रहेगी बाहर, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। नाउ आगे है log। सबसे पहले log फंक्शन का होगा, फिर आगे हम इसको बाद में देखेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x, जो भी उसके अंदर है वो आ जाएगा 1 ओवर में। ठीक है, सो ये बन गया 1 ओवर tan ऑफ t बाई 2। ठीक है, अब इसका करेंगे डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। tan का डेरिवेटिव आएगा यहां पर साथ में मल्टीप्लाई में, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर t बाई 2। अभी हम इसके एंगल को बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, बट एंगल का डेरिवेटिव अब साथ में करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चेन रूल ने क्या किया है, सबसे पहले हमने log का डेरिवेटिव किया, 1 ओवर में आ गया। फिर इसके अंदर वैल्यू थी tan t बाई 2, उसका बन गया सीकेंड स्क्वायर t बाई 2। अब जो साथ में है t बाई 2, उसका बनेगा 1 बाई 2। ठीक है, सो दिस इज द डेरिवेटिव, सिंपल है। नाउ इसकी आगे सोल्विंग कर देते हैं। माइनस साइन टी तो ऐसे ही रहेगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ओवर कोस, तो कोस चला जाएगा ऊपर, कोस t बाई 2 ओवर साइन t बाई 2। और यहां पर है सीकेंड स्क्वायर t बाई 2, इसका क्या बनेगा 1 ओवर कोस स्क्वायर t बाई 2। और ये जो 2 था वो हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, कोस के साथ कोस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ इसके। ठीक है, एक कोस बच जाएगा। सो दिस बिकम्स माइनस साइन टी प्लस 1 ओवर 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। ठीक है, 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। तो ये बन गया फॉर्मूला साइन 2 इंटू टी बाई 2। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। सो दिस बिकम्स a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 ओवर साइन टी। ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसल, साइन टी। तो यहां तक सिंपल थी सोल्विंग। अब हमें सिर्फ इनका एलसीएम करना है और इसे सोल्विंग करते हैं। सो दिस बिकम्स a इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस 1 ओवर साइन टी। ठीक है, एलसीएम हुआ, ये साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई, तो ये टर्म बन जाएगी। आगे देखते हैं क्या बनता है इसका। सो दिस बिकम्स a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इसका आंसर बन गया। काफी सिंपल सी फॉर्म आ गई है। पूरी सोल्विंग के बाद सभी ये जो हाफ एंगल थे वो रिमूव हो गए हैं। अब हमें सिंपली सोल्व करना है dy बाई डी टी को। a बाहर है, साइन का डेरिवेटिव कोस, सिंपल आ गया ये तो कोस। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। dy बाई dx क्या बनेगा, dy बाई डी टी को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और डिवाइड में इसको रखेंगे dx बाई डी टी को। सो दिस बिकम्स a इंटू कोस स्क्वायर टी ओवर साइन टी। फिर से एक कोस के साथ कोस कैंसल, a के साथ a कैंसल, और साइन टी ऊपर चला जाएगा, साइन टी ओवर कोस टी। सो दिस बिकम्स द tan टी। tan टी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहां पर आपको सोल्विंग का ख्याल रखना है। सोल्विंग में ही आपकी मिस्टेक हो सकती है, बाकी सम काफी सिंपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सम नंबर है 9th एंड द सम नंबर 10th। ये दोनों आपको खुद सोल्व करने हैं, बिल्कुल सिंपल हैं ये दोनों सम।
ठीक है, इनके आंसर्स भी आपको जो मैंने ऐसे ही पहले 2 सम आपको सोल्व करने के लिए दिए थे उन्हीं की तरह मिल जाएंगे, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इनको खुद सोल्व करें और बाद में आंसर को मैच कर कर देख सकते हैं। सम नंबर 11 करते हैं। सो दिस इज द सम नंबर 11। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है कि x इज इक्वल्स टू a इंटू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स t, a रेज टू पावर साइन इनवर्स t का स्क्वायर रूट एंड y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर कोस इनवर्स t का स्क्वायर रूट। तो हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो फिर से सेम काम करना है, बट फिर से थोड़ी सी सोल्विंग में प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं क्या बनता है इसका। dx बाई डी टी, सबसे पहले क्या लगेगा, पावर फार्मूला। ठीक है ना, स्क्वायर रूट हो तो सबसे पहले पावर फार्मूला, और इस पूरी टर्म की पावर कितनी बन जाएगी, दैट इज -1/2। ठीक है, ये स्टेप ओके है। अब डेरिवेटिव होगा इसका। ठीक है, अब साथ में डेरिवेटिव रहेगा a इंटू साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहां पर हमें जो ख्याल रखना है, ठीक है, जिसके साथ आपकी ये प्रॉब्लम सिंपल हो सकती है, सोल्विंग आपकी यहां पर इजी हो जाएगी। हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर x को यूज करते रहेंगे, जहां पर भी यूज हो सकती है वो अभी हम इससे अगले स्टेप में करते हैं। ये आ जाएगा ओवर में a साइन इनवर्स t का अंडर रूट। ठीक है ना, -1/2 पावर थी। अब इसको सोल्व करते हैं। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a रेज टू पावर x इंटू log a। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला किया था। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x सेम, और साथ में log ऑफ a, एंड साथ में अब क्या आएगा, अब यहां पर x की जगह पर है साइन इनवर्स t, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो वही यहां पर बनेगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि a साइन इनवर्स t की जगह पर x की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, ये इसकी पावर है 1, ये है इसका स्क्वायर रूट, और ये दोनों सोल्व हुए, ऊपर बच जाएगा a रेज टू पावर साइन इनवर्स t का स्क्वायर रूट। सिंपल है, इसकी पावर थी 1, इसकी पावर थी 1/2, और यहाँ पर है log ऑफ a इंटू 1/1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं x, दिस इज सेम एज द x। सो ये बन गया x इंटू log a, ओवर में 2 है और 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। ये आपकी वैल्यू बन गई है dx बाई डी टी की। ओके है, यहां तक सभी हमने सिंपल सोल्विंग की है, और एंड में ये हमने x क्यों यूज की है। वैसे तो हमें बाकी प्रॉब्लम्स में यही दिया गया था कि हमें आंसर में से पैरामीटर को नहीं रिमूव करना, बट यहां पर ये दिया गया है कि प्रूव दिस। ठीक है ना, प्रूव करना है, तो हमने ये सब कुछ किया है। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहां पर करते हैं dy बाई डी टी को। ठीक है, y में क्या है, यहां पर साइन की जगह पर आ जाएगा कोस इनवर्स t। ठीक है ना, पूरा ऐसे ही सोल्विंग होगी, साइन की जगह पर हमें लिखना है कोस इनवर्स t, यहां पर भी कोस इनवर्स t, एक चेंज आएगा, कोस इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस लग जाएगी, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, और यहां पर भी क्या लग जाएगा, दैट इज कोस इनवर्स t, और यहां पर एक आ जाएगी माइनस। तो इसका आंसर अब क्या बनेगा, dy बाई डी टी का, ये हम यहां पर लिखते हैं। यहां पर क्या बचेगा, दिस इज y, दिस बिकम्स y। ठीक है, दोबारा आपको सोल्व करना है, आपको ऐसे उसके ऊपर नहीं सोल्विंग करनी है, दोबारा से इसे सोल्व करें पूरा। ये बन गया y, और यहां पर है माइनस y log a, और डिवाइड में तो सेम है, 2 है और 1 माइनस टी स्क्वायर है का अंडर रूट है। ठीक है, सो ये दोनों वैल्यूज हैं जिनको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, बाकी सोल्विंग इसकी सेम रहेगी, अब हमें सिर्फ इनको डिवाइड करना है और वहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था आंसर dy बाई डी टी का।
अब dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और इसको रखेंगे डिवाइड में, इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, सो y इंटू लॉग ए ओवर 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडरूट ओवर x इंटू लॉग ए ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडरूट, बाहर है 2, ये दोनों कैंसल और log a के साथ log a कैंसल, क्या रह गया यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस वाई, सो माइनस वाई ओवर x इज द आंसर। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी ये आपके लिए इजी एक्सरसाइज रहने वाली है। यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक फंक्शंस का ही बेसिकली ध्यान रखना है, उसके साथ आपकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी की सभी वीडियोस भी आपको मैथ्स के लिए इसी चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की सभी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।